सामान्यतया मनुष्य योनि को कर्म योनि व मनुष्यतर यानी मनुष्य से भिन्न योनियों को भोग योनि कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि अच्छे कर्म करने पर ही मनुष्य योनि मिलती है, बुरे कर्म करने पर अवश्य ही मनुष्यतर योनि मिलती है, किंतु मेरी राय में ऐसा मानना उचित नहीं है। सर्वप्रथम तो हमें भोग का अर्थ जानना होगा। संदर्भित प्रसंग में भोग शब्द का अर्थ है सुख दुख का अनुभव, अर्थात सुख दुख का अनुभव जब तक हमें नहीं होगा तब तक उसे भोग नहीं कहा जा सकता। देखिए, किसी बेहोश व्यक्ति को यदि वह नशे से बेसुध है या किसी डॉक्टर द्वारा बेहोश किया गया है या गहरी निद्रा में है, आप उसे गाली दें अथवा अन्य अपशब्द कहें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेसुध होने के कारण वह उसका अनुभव ही नहीं कर पा रहा है। किसी अपराधी को उसके मनोरोगी होने पर न्यायालय द्वारा तब तक दंडित नहीं किया जाता जब तक वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता, अर्थात वो सुख दुख अनुभव करने योग्य नहीं हो जाता। कहने का अभिप्राय यही सिद्ध करना है कि जब तक किसी क्रिया के सुख दुख का हमें अनुभव नहीं होगा तब तक उसे भोग नहीं कहा जा सकता। मनुष्यतर अर्थात मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी यह नहीं जानता कि योनियां क्या होती हैं, या कोई जीव मरने के बाद अन्य योनि में जन्म लेता है तो भला उसे कैसे अनुभव होगा कि यह मेरी भोग योनि है। भविष्य में अर्थात पुनः मानव योनि मिलने पर बुरे कर्म नहीं करूँगा। दूसरी बात, मनुष्यतर हर प्राणी अपनी योनि में ही प्रसन्न है। उसको कोई पश्चाताप नहीं है कि मैं पशु आदि की योनि में हूँ और यह फल भोग रहा हूँ। स्वर गंदगी की अपेक्षा अच्छे अच्छे व्यंजन मिलने पर सुख का अनुभव नहीं करेगा, अर्थात वह गंदगी पाकर ही प्रसन्न है। नाली के कीड़े को आप नाली से निकाल कर सोफे पर लाकर बैठा दीजिए, वह कष्ट का अनुभव करेगा, ना कि सुख का। जो कीड़ा नाली में पैदा हुआ अथवा विष्ठा यानी टट्टी के सड़ने पर उसमें से पैदा हुआ और अपना पूरा जीवन जीकर उसी में मर गया, तो मानो उसने अपने पूरे जीवन सुख का अनुभव किया। फिर कैसे कह सकते हैं कि उसने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए होंगे इसलिए उसे दंड स्वरूप कीड़े या सूअर की योनि मिली। उसने तो किसी दंड का अनुभव ही नहीं किया बल्कि सुख का अनुभव किया। जब उसने उस योनि में पूरे जीवन सुख का अनुभव किया तो उसे दंड कैसे कहा जा सकता है? क्या सुख को दंड कह सकते हैं? नहीं। इससे सिद्ध होता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि उसे पूर्व जन्म में किए गए पापों के फलस्वरूप दंड के रूप में कीड़े मकोड़े अथवा अन्य किसी पशु के रूप में जीवन मिला है। अतः मनुष्यतर योनि को भोग योनि नहीं कहा जा सकता।